they're off to a great start. You know that कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा. Reason why? Because एक तो उनके बैट्समैन never ending story है. उफ तौबा 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 उफ अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ. 20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है. अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं. वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा इन्हें, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है. बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने. चल गया था कि अभिषेक शर्मा जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोचकर आता है कि मैंने ये नहीं देखना दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी. अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है. और भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है. ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब. अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी. आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है. उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है. उसके लिए कोई बात ही नहीं है. एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आ गया, हिटमैन गया तो सिक्समैन आ गया. क्लास की बैटिंग है, पकड़ के आज उसने बजा दिया, लिटरली आज बजा दिया. क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर. यू नो जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है. अभिषेक की बात करें ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है. स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स में खेलता है और उसकी लगती है. अभिषेक ऊपर से शुरू होता है, मिडिल ऑर्डर में आके हार्दिक पांड्या मारता है, बॉटम में फिनिशिंग के रोल में. पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता. उस लड़के ने आते साथ इंडिया के 2 आउट हुए, संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हुआ, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी स्लो खेला. अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है. और भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है. 149 रन बन चुके थे, मतलब 150 रन इंडिया टाप चुका था. अब अगर आप 12 ओवर्स के अंदर 150 रन टाप रहे हो, सो इट मींस दैट इट वाज जस्ट यू ओनली, और आपके इर्द गिर्द सिर्फ वो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं व्हिच आर जस्ट हेल्पिंग यू अराउंड टू शेप योरसेल्फ इन अ वे कि आप दूसरे ओपोनेंट को बिल्कुल ही आउट बैट कर देते हो उस फेस से. रिंकू सिंह जैसी एबिलिटी आपके पास मौजूद है, आप उसको फिनिशर के रोल में रखो. और रिंकू ने मजे करा दिए आज, नीचे से 20 बॉलों में 44 रन लगा के 4 चौके 3 छक्के. और ये पोटेंशियल है रिंकू का. आईपीएल में जहां से एक रिसर्जेंस हुई है, एक रिंकू सिंह ने अपने आप को इस लेवल पे अनाउंस किया है, इसके पास वो रेपुटेशन है. बट इट वाज ऑल अबाउट दैट कि शायद वो पीछे वो चांसेस मिलने चाहिए. रिंकू सिंह यहां फिनिश करता है, वो भी एक ऐसे स्टाइल के अंदर जो कि मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट की एक्सीलेंस मानी जाती है. हम्बल लड़का है और जिस तरह की इसने बल्लेबाजी की है, मैं कहता हूं एंटायर प्लेनेट पर कोई सीधी बॉल भी डाले 125 की तो कौन सा वो ऐसे कागजी किताबी किंग है जो इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं. बड़ी बात उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम बात करते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट हमने खेलनी है, हमने इस अप्रोच से खेलनी, तो बड़ी क्लैरिटी है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल. और सबसे अच्छी बात क्या है जो हम बार बार मलिक भी कहता है कि गेम प्लान आपका जरूर होना चाहिए. हमारे पाकिस्तान में, मुझे बताओ ना, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अभिषेक शर्मा के लेवल का एक भी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉइस, टैलेंट को रिजॉइस करने के लिए आए हुए हैं. सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं. अभिषेक ने युवराज की, उसके वालिद की बात कैसे ली है जी, मैंने तो अभिषेक की उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी. तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं, तो कोई फायदा हो रहा था रह रहे थे 4 महीने. तो ये तो आपको खुद चीजें लेनी. इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा. आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो. इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता. मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्स्ट थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी. मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोधी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था. उसको जिस तरीके से फेंटा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट. 35 बॉल के ऊपर 84. मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता. इतनी वेल डिजर्व 100 मिस की, लेकिन बात वही है ना, उसके लिए टीम आगे मैटर करती है, उसके लिए अपना ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उसको जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर. लेकिन मुझे बहुत बात याद आई, व्हाट अ फैबुलस नॉक बाय कपल ऑफ बैटर्स अराउंड. क्योंकि अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसके बीच में अगर कोई 145 या कोई जल्दी आउट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर जाए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है. और उसके बावजूद भी विदाउट एनी फस यहां 20 ओवर में 238. और ये जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, ये जो ओडीआई में बॉलिंग अटैक खेल रहा था, ये उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर था. युवराज सिंह से भी उनको अक्सर वो किया जाता है. क्या जो आपने अभी तक उनके बारे में देखा है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम एज अ बैट्समैन? देखिए, आई रियली लाइक अबाउट हिम वन थिंग, वो ये है कि व्हेन ही स्टार्टेड हिज क्रिकेटिंग करियर, तो जिस चीज ने उनको सक्सेस दी थी जब वो नीचे से ऊपर थे, वो उसी तरह की क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं. मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग
वर्ड सी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था। उसको जिस तरीके से फेंडा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट, 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता। इतना बड़ा मैच हो गया कि मेरे पास लफ्ज नहीं बयान करने को। पहले ओवर में जो इतने 18 रन मार के परे मार गया था सारा मैच, पहले ओवर में उसने छक्का मारा। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा पिक करके मार दिया अभिषेक को तुम क्यों जानते नहीं हो क्या यार? उसका मुझे पता था वो अगर टिक गया लगा रहा था। अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई, मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। रिकू सिंह ये कहाँ का लड़का है, कहाँ से आया है? मैं नमाज पढ़ के घर आया हूँ, मैंने टीवी को देखा, मैंने सारा अपना पकड़ लिया कि ये हुआ तो हुआ क्या है। मुझे यकीन ही ना है, मुझे 1% यकीन ना है कि हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन इस किस्म का हिटर है, ये इस किस्म का हिटर है, मुझे नहीं उम्मीद थी। और क्या जबरदस्त उसने बल्लेबाजी की, कॉन्फिडेंस लेवल अब उसका चेंज। रिंकू सिंह जैसी एबिलिटी आपके पास मौजूद है, आप उसको फिनिशर के रोल में रखो। और रिंकू ने मजे करा दिए आज, नीचे से 20 बॉलों में 44 रन लगा के 4 चौके 3 छक्के, और ये पोटेंशियल है रिंकू का। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, लाइक इज इट फॉर रियल कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है। बंदा है भाई अंदर बाहर से की आवाज आएगी, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, बट पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। ऐसा बनाया उससे बताइए, आजादी लिटा दिया, घुसा दिया। भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे, तो मुझे ये सब करना होगा। क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा का कप्तान है, वन डाउन पे मौजूद है, तो जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये टैलेंट वाइज, 6 हिटिंग वाइज ये जरा ज्यादा आगे दिखते हैं इन दोनों। वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे की, जहां मैदान पर दिखा टीम इंडिया का रौद्र रूप और कीवी टीम रह गई पूरी तरह हैरान। जिस अंदाज में भारत ने ये मुकाबला खेला है ना, उसके देखकर फैंस बोले ये सिर्फ जीतना ही एक मैसेज है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों इस मैच से पहले माहौल काफ़ी टाइट था। न्यूजीलैंड को हमेशा भारत के लिए टफ टीम माना जाता है, लेकिन इस बार टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस अलग लेवल था। नई एनर्जी, नया माइंडसेट और नया साफ मैसेज, जिसमें विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का भाई मेन रूप है। घर में आए हो तो दबाव झेलना पड़ेगा। स्टेडियम में भरा हुआ क्राउड, हर चौके छक्के पर शोर और हर विकेट पर भूचाल। जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरे, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को समझ आ गया आज का दिन आसान नहीं है। ओपनिंग से ही कॉन्फिडेंस, टाइमिंग और इंटेंट, हर बॉल पर कीवी बॉलर्स दबाव में। बीच के ओवर्स में भारतीय बल्लेबाज ने रन नहीं स्टेटमेंट बनाए। ग्राउंड की चारों तरफ शॉट्स, फील्डिंग, सेटिंग बेकरार और कप्तान की सोच फेल। फैंस बोले ओडीआई नहीं, ये T20 है। भाई रोहित शर्मा का गजब का खेला है। यहाँ मैच पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में आ गया है, लेकिन न्यूजीलैंड ने वापसी में की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हार। कोई ना, भारतीय बल्लेबाज दीवार बनकर खड़ा हो गया। सिंगल को डबल, डबल को चौका और ख़राब बॉल पर सीधा स्टैंड में। मेंटल प्रेशर इतना कि कीवी खिलाड़ी खुद से ही लड़ते रह गए, और आखिरी ओवर में तो भाई टीम इंडिया ने अलग ही गियर डाल लिया। बॉलर्स बदलते रहे, प्लान बदलते रहे, लेकिन रिजल्ट एक ही, रन ही रन। फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और डग आउट में बैठी टीम इंडिया पूरी तरह से रिलैक्स। अब बारी आ गई न्यूजीलैंड की, लेकिन सामने थी भारत की बॉलिंग यूनिट फुल चार्ज में। शुरुआत में ही लाइन लेंथ इतनी टाइट थी कि रन निकालना मुश्किल। जैसे तैसे ओवर्स बढ़े, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता गया। भारतीय गेंदबाजों ने पेस, स्विंग और वेराइटी तीनों का ऐसा मिक्स दिया कि कीवी बल्लेबाज पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आए। हर विकेट के साथ स्टेडियम गूंज उठा, इंडिया इज किंग, विराट इज किंग। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि ये सीरीज़ हल्के में लेने वाले न्यूजीलैंड को समझ आ गया कि भारत में ओडीआई जीतना आसान नहीं है। फैंस बोले ये तो बस ट्रेलर था। तो दोस्तों ये था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहले वनडे का पूरा हाल। अगर आपको वीडियो पसंद
आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब, कमेंट में बताइए मैन ऑफ द मैच आपका कौन है। और ऐसी धमाकेदार क्रिकेट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सल्यूट है भाई टीम इंडिया।